तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का 7वां पार्ट, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आएगा हमारे सामने, जो कि है जनन। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसके 5 प्रकार होते हैं अलैंगिक के: विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक वर्धन व बीजाणु। अलैंगिक जनन विखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीव का शरीर 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा, लीशमैनिया में विखंडन एवं निर्धारित तल से होता है। इसमें प्लाज्मोडियम में जीव को एक साथ अनेक उत्पत्ति कोशिकाओं का विभाजित हो जाती है, जिसे बहुखंडन भी कहा जाता है। खंडन सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव में जीव को विकसित होकर छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। उदाहरण के लिए स्पाइरोफाइरा। पुनर्जनन जीव का विभेदित टुकड़ा एक नए जीव में उत्पत्ति में सक्षम हो तो इसे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया। मुकुलन हाइड्रा में कोशिकाओं को नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार वृद्धि करके नए जीव में बदल कर तथा पूर्ण विकसित होकर जनक के अलग होने पर स्वतंत्र जीव बन जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा। कायिक प्रवर्धन पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रायोफिल्म, गन्ना, गुलाब आदि। बीजाणु समासंग अनेक सरल बहुकोशिकीय जीव में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। रहियोपस के में कवक जाल ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं होती है। ये गुच्छ बीजाणुधानी है, जिनमें विशेष कोशिकाएं व बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके नए जीव को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए राइजोपस। लैंगिक जनन नई संतति को उत्पन्न करने के लिए एकल जीवों की भागीदारी होती है। जीवों में विभिन्नताओं के लिए लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। दो भिन्न जीवों को युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन को युग्मनज द्वारा युग्मनज बनाती है, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है। दो युग्मकों का संयुग्म नर युग्मक गतिशील होता है, मादा युग्मक भोजन का भंडार करती है। जनन कोशिकाएं नर पुंकेसर, मादा स्त्री केसर। पुष्प के प्रकार एक लिंगी जब एक जननांग उपस्थित हो, उदाहरण के लिए पपीता, तरबूज। उभयलिंगी जब दोनों जननांग उपस्थित हो, उदाहरण के लिए गुड़हल, सरसों। पुंकेसर नर जननांग है, परागकण बनाते और समन्वयन पीले रंग के होते हैं। स्त्री केसर मादा जननांग पुष्प के केंद्र में स्थित होते हैं। 3 भाग अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। मध्य लंबा भाग वर्तिका कहलाता है। वह वर्तिकाग्र शीर्ष पर चिपचिपा भाग होता है। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन निषेचन की प्रक्रिया से युग्मनज का निर्माण होता है और इससे नए पौधे का निर्माण होता है। परागण परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, पानी द्वारा होता है, जिसे परागकण कहते हैं। परागण स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्पों में वर्तिकाग्र पर होता है। परपरागण एक पुष्प से परागणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। परागण के पश्चात नर युग्मनज अंडाशय में मादा युग्मक तक गमन, जिसके लिए पराग नलिका विकसित होती है और इससे पराग नलिका का बीजांड तक पहुंचना निषेचन, और इससे युग्मनज का निर्माण होता है और इससे विभाजन होता है और फिर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक आवरण विकसित होता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय से पाल का निर्माण होता है। बीज में भ्रूण होता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरण द्वारा नवोदित विकसित होता है। मानव में लैंगिक जनन यौनारंभ जनन ऊतकों में परिपक्व होना। लैंगिक जनन दो भिन्न व्यक्तियों का जनन कोशिकाओं के परस्पर संलयन। बाहरी और आंतरिक स्थानांतरण का संभव। जनन कोशिकाओं में स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अंग का आवश्यकता। जनन कोशिका उत्पादित करने के लिए
अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र कहलाते हैं। नर जनन कोशिका शुक्राणु निर्माण वृषण में उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में कोई, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तथा शरीर का ताप से कम होता है। टेस्टोस्टेरॉन वृषण द्वारा उत्पादन के श्रावण में शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय में आने वाली नली से जुड़ा व संयुक्त रूप से नली बनाती है। मूत्र मार्ग शुक्राणु व मूत्राशय को का प्रवाह मार्ग प्रोटेस्टेट शुक्राशय द्वारा श्रावण को शुक्राणु के माध्यम से आ जाते हैं। इन्हें स्थानांतरण में मदद करता है तथा पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। शुक्राणु में पूंछ इसे गमन की सहायता करती है। मादा जनन कोशिका अंड कोशिका में होती है। निर्माण अंडाशय में लड़की के जन्म पर अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौनारंभ पर कुछ अंडे परिपक्व हो जाते हैं। प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। अंडवाहिका द्वारा अंड कोशिका का गर्भाशय तक स्थानांतरण गर्भाशय जो कि दोनों अंडवाहिकाओं के संयुक्त होने से बनी एक लचीली थैलीनुमा संरचना गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। निषेचन तथा निषेचन पक्ष क्रियाएं मैथुन के द्वारा शुक्राणुओं को योनि मार्ग में स्थापना किया जा सकता है। शुक्र वाहिकाओं का अंडवाहिकाओं का तक गमन होता है। अंड कोशिका से संयोजन यानी निषेचन होता है। निषेचित अंडे में विभाजन भ्रूण का निर्माण प्लेसेंटा मां को भ्रूण से जोड़ने का कार्य करता है। गर्भाशय की भित्ति में दंसी तस्तरी नुमा संरचना भ्रूण के पोषण श्वसन तथा उत्सर्जन का कार्य प्लेसेंटा द्वारा होता है। रजोधर्म अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने पर एक ही दिन तक जीवित रहता है। गर्भाशय की अंत भित्ति का टूटना रक्त तथा म्यूकस के रूप में निष्कासन होना इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, जिसे रजोधर्म कहा जाता है। रजोधर्म की अवधि 2 से 5 दिन। जनन स्वास्थ्य यौन संचरित रोग जैसे सिफिलिस गोनेरिया मस्सा तथा वायरस जनित हाइव एडी व रोकथाम के लिए कंडोम का प्रयोग होता है। गर्भधारण को रोकने के लिए गोलियों का प्रयोग भी होता है, परंतु हार्मोन संतुलन के परिवर्तित करने के कारण विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भाशय में गर्भ रोकने हेतु लूप कॉपर्टी का स्थापन होता है, परंतु गर्भाशय में उत्तेजन का प्रभाव भी पड़ता है। पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं का अवरुद्ध करके शुक्राणुओं को स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है। महिलाओं में फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके अंड को गर्भाशय तक रोका जा सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का भी करते हैं अंत। वीडियो यानी हम हमारे पाठ का भी करते हैं अंत और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।